नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म का विषय हो या राजनीति का और देश के अंदर का विषय हो या देश के आसपास बाहर का, हम हमेशा चर्चा के माध्यम से अपने जो गेस्ट हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे विचार जानते हैं और आप तक भी वो विचार पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान से लंबे समय से जुड़े हुए विजय बहादुर जी। आप समाज सेवी भी हैं और बड़ा अच्छा जो समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। गायों की रक्षा करना, जहाँ भी कहीं कोई गाय घायल है या कोई बात है या फिर कोई व्यक्ति शमशान घाट पर अब दाह संस्कार नहीं करा पा रहा है, तो आप सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हैं और कई बार हमने भी उनसे इस बात की लोगों के लिए मदद भी प्राप्त की है। तो आज आपके स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि बात देश की आती है, तो देश के आसपास की भी चर्चाओं का जारी होना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि छात्र संगठन का ये आंदोलन था, लेकिन उसमें हिंदूवादी लोग हैं, हमारे हिंदू हैं लोग हैं, हमारे हिंदू के मंदिर हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तो क्या कुछ कहेंगे कि इस पर अब आने वाले समय पे, क्योंकि अभी तक तो मैत्री देश रहा, लेकिन अब नई सरकार का गठन होगा, उसमें भी कुछ कट्टरपंथी भी शामिल होंगे। क्या किन रूप में देखते हैं आप इसको? भारतवर्ष इस समय जो परिस्थितियां हैं भौगोलिक और सामरिक, उनमें चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात। वर्तमान जो शासन है भारतवर्ष का, वह सभी से मैत्रीय भाव का पक्षधर है जी। और सभी समस्याओं का हल वार्ता से शांतिपूर्वक निकलना चाहिए, ये धारणा भारतवर्ष की अतीत काल से रही है। और यह भी इतिहास है कि भारतवर्ष ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जी बिल्कुल। उसको हथियाने के लिए। ये हमारी परंपरा है, यही हमारा वैदिक संदेश है हम लोगों को, जो अनंत काल से जो सनातन पद्धति कहते हैं हम, जी। यानी यूनिवर्सल। सही बात। जी और जीने दो। जी, प्राणी मात्र कल्याण चाहने वाला जो है, जो संस्कृति है, वो केवल और केवल जिसे हम लोग आजकल हिंदू विचारधारा कहते हैं, वह है, वो वास्तव में वैदिक विचारधारा है। और दूसरी जो विचारधारा है, जिसमें स्वयं के अलावा बाकी सब किसी को जीने मत दो, वह विचारधारा है। और वह विचारधारा ऐसी है कि जिसने पिछले लगभग 1000 वर्ष में अनेक संस्कृतियों को बदल दिया तलवार के बल पर। जी बिल्कुल। तो ऐसी प्रवृत्ति को हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाता है। जी बिल्कुल। हम म्लेच्छ भी कहते हैं। इस प्रकृति ने जो हम सबको दिया है, उस पर सभी का समान अधिकार है, होना चाहिए। निश्चित तौर पर। और जितना भी हम किसी अन्य को अवसर दें, सहायता कर सकें, किसी असहाय को, किसी निर्बल को, किसी निर्धन को, वो हम करें, बिल्कुल। तो उसी से आत्मसंतोष और एक जो कल्पना है स्वर्ग की या जन्नत की, जी। वो सब प्राप्त होने की, मोक्ष की कामना का जो मार्ग है, उसी से प्रशस्त होता है, ऐसा मान्यता है। बिल्कुल सही बात। पिछले वर्षों में केवल बांग्लादेश तो आजकल की कहानी है, निकटवर्ती देशों में, श्रीलंका में ठीक यही घटनाक्रम घटित हुआ। नेपाल में भी हुआ। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र का भी हुआ करता था, वहाँ जब से वामपंथी विचारधारा का शासन हुआ, यानी कम्युनिज्म का, दिशा ही बदल गई देश की। सही बात। और यही नहीं, आपने छात्र आंदोलन की बात कही, तो चीन में भी ऐसा हो चुका है। हजारों छात्र मार दिए गए थे, टैंक चला दिए गए थे। जी बिल्कुल। ये जो बांग्लादेश का हिंसा का या आंदोलन का क्रम है, अभी जो आरंभ हुआ है, उसमें छात्रों का आंदोलन तो मुझे दिखता है कि केवल मुखौटा मात्र है। जी बिल्कुल। और उसके पीछे जो वैश्विक स्तर पर इस्लामिक संगठन काम कर रहे हैं, हम कई वर्षों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया भी बताती है, कितने कितने दुर्दांत संगठन हैं, ISIS जैसे। बिल्कुल।
छात्रों का, बच्चों का, लड़कियों का अपहरण कर लेना, उन्हें असहनीय यातनाएं देना, बिल्कुल। तो ये सब पार्श्विक पैशाचिक कृत्य हैं और ये कभी मान्य नहीं हो सकते, स्वीकार नहीं हो सकते। जी। किंतु कुछ स्वार्थी तत्व केवल राज्यारोहण की इच्छा में, काल्पनिक इच्छा में को लेकर ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों का भी सहारा लेते हैं। हमारे यहाँ भी पूजा पद्धति में दो मार्ग हैं पूजा पद्धति के। एक वाम पंथी वाली पूजा है हमारे यहाँ, एक दक्षिणपंथी वाली पूजा है। कुछ लोग सात्विक पूजा करते हैं, कुछ लोग पैशाचिक पूजा करते हैं शमशान में जाकर। जी बिल्कुल। तो ये जो मार्ग है पैशाचिक पूजा वाला या पिशाचों को आश्रय देने वाला या उनका सहारा लेकर शासन प्राप्त करने की जो इच्छा है आदमी के अंदर छिपी हुई है, तो आदमी या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये कल थोड़ी सी भी त्रुटि हुई, भूल हुई तो मुझे खुद भस्म कर देगा, ये आदमी ध्यान नहीं रखता। आपने कथा सुनी होगी भस्मासुर वाली। हाँ। आराधना की उसने भगवान शिव की और उसने सारी जो औपचारिकताएं होती हैं प्रसन्न करने की देवता को पूरी करके वरदान भी प्राप्त कर लिया। और फिर वो इतना उसमें अपने घमंड में चूर हो गया, विश्व विजय या विश्व पर शासन करने के लिए, ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए, कि भगवान शिव को ही युक्ति निकाल कर उसी युक्ति से उसको भस्म करना पड़ा, भस्म हुआ वो। तो ये जो सब दृश्यावली है लगभग वही समान है। अगर आप तुलना करें, कल्पना करें, तो जो हम पुराणों में, शास्त्रों में हमारी कथाएं हैं जी। वो सब यही इंगित करती हैं कि व्यक्ति को कभी अत्याचारी नहीं होना चाहिए। सही बात। और हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है और उसको जीने देना चाहिए। पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, किंतु हम अपनी पूजा करें, दूसरे को नहीं करने देंगे, ये जो धारणा है जी। यह बहुत ही मानवता विरोधी और हिंसा उसका आधार है। ये किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं होनी चाहिए। सही बात। मैं तो देखता हूँ कि पिछले वर्षों में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतवर्ष में जो दक्षिणपंथी सरकार शासन कर रही है इस समय, जी। बड़ा लोग बाग सुखद अनुभव कर रहे हैं। हम यह अनुभव करते हैं, रोज़ देखते हैं कि सारे भारतवर्ष में ही नहीं, निकटवर्ती देशों तक जहाँ हमारे तीर्थ स्थल हैं, एक कतार, एक सैलाब तीर्थयात्रियों का, धर्म प्रेमियों का छाया हुआ है। एक अकल्पनीय भीड़ या बाढ़ ऐसे भक्तों की धर्म यात्राओं की आरंभ हुई है। दूसरी ओर हम देखें तो वे पार्श्विक प्रवृत्तियाँ इस सब को सहन नहीं कर पा रही हैं कि ये जो हिंदुइज्म है, ये जो भारत की पद्धति है वैदिक, ये बलवती हो रही है। और जहाँ हम इतिहास में दर्ज हैं विश्वगुरु के रूप में, किन्हीं कारणों से, ऐतिहासिक त्रुटियों के कारण से जो हमको एक लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा दास्ता भोगनी पड़ी, हमने उससे बिना कुछ सीखे हुए फिर वही प्रवृत्तियाँ अपनानी शुरू कर दी हैं। तो एक और जहाँ हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा था अपने वैभव को प्राप्त करने का, वो कहीं थमता रुकता सा दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत से देश एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं। उधर अमेरिका वहाँ अपना एयरबेस बनाने की ताक में था, लेकिन शेख हसीना के रहते हुए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। उधर चीन भी अपना एयरबेस बनाने की ताक में था, तो वो भी अपना प्रयास, क्योंकि चीन को समर्थन पाकिस्तान को भी मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या लगता है कि ये विदेशी ताकतों की ही साजिश थी कि इस प्रकार से अपना एक मोहरा रखकर अपने अपने मनपसंद सरकार को रखकर राज किया जाए, उसमें भारत भी दखल न दे सके। देखिए, चीन की जो प्रवृत्ति है विस्तारवाद की, जी। और जो अपेक्षाकृत कमज़ोर देश हैं उनको दबाव में लेकर उन पर कब्जा करने की विश्व विदित है। और ठीक इसके उलट दूसरी महाशक्ति अमेरिका है, रूस भी है। अभी पिछले दिनों जब रूस और चीन के नेतृत्व का मिलन हुआ तो उससे जो पूर्व धारणाएं थीं उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। और चीन जो कुछ न कर दे सैद्धांतिक रूप, सिद्धांतों को तोड़ते हुए,
केवल विस्तारवाद के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और ये सब हमारे सामने है। चाहे श्रीलंका क्षेत्र में अपने नौसेना के अड्डे बनाने का हो, चाहे प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने जो उनके पोत हैं, युद्धक पोत, उनको भेज देने का है, तो वो उसकी जो इस भूमिका है, इस सब के पीछे स्पष्ट दृष्टिगत होती है। बिल्कुल। अब क्योंकि नई सरकार का गठन होगा बांग्लादेश में, और नई सरकार के गठन में जो कट्टरवाद लोग हैं वो भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो अब जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, अभी तक तो शेख हसीना थी तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार बरसों से चले आ रहे थे, और उसी मैत्री का परिणाम है कि शेख हसीना दूसरी बार शरण लिए हुए हैं भारत के अंदर। लेकिन नई सरकार जब आएगी तो निश्चित तौर पर इस पर मित्रता पर प्रभाव पड़ेगा, तो और उससे व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप? स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऐसा, जैसा आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से। जी। और विगत वर्षों में भारत ने अपनी विदेश नीति में जो उल्लेखनीय मानक स्थापित किए हैं, जी। भारत बड़े धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा है। शरणागत को शरण देने की हमारी परंपरा पुरानी है। बिल्कुल। हमने शरणागत को शरण दी है, भले ही हमारा उसमें हानि हो जाए, कोई परवाह नहीं की इस बात की। जी। और एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, और जिन कारणों से वहाँ इतनी बड़ा सत्ता का बदलाव हुआ या सत्ता पलट दी गई षड्यंत्र पूर्वक। ठीक है, आपकी सैद्धांतिक विरोध होगा प्रधानमंत्री से, राजनीतिक विरोध होगा इन्हीं कारणों से। केवल आरक्षण का मामला था कि जो बांग्लादेश की स्थापना में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके परिवारजनों के लिए आरक्षण का विषय स्वीकार नहीं कर पा रहे थे छात्र लोग। बिल्कुल। 30% आरक्षण था वो। मुझे ये अपने स्थानीय और घरेलू मामले हैं, उनका परिणाम इस प्रकार से होगा। और उसकी आड़ में दूसरे धर्म के लोगों को, यानी जो वहाँ अल्पसंख्यक है हिंदू समाज, उसको निशाना बनाना, उसको लूटना और आग लगा देना, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत हुआ ये। तो ये सब समझ में नहीं आता, इसीलिए ये संदेह की पुष्टि होती है कि इसमें जो अन्य इस्लामिक देश हैं वह, और चीन को तो उनको प्रयोग करके हथियार के रूप में अपनी घुसपैठ करने का एक रास्ता बनाना है, कि उसका सफल तो होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। इस पर व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो बांग्लादेश और निश्चित भारत रूप के से, बीच में निश्चित रूप से। करोड़ों का, हजारों करोड़ का व्यापार जो होता है, निश्चित तौर पर उस पर भी इसका नहीं, इसमें प्रभाव। वहाँ के निवासी बड़े प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल। जो स्थिति आज पाकिस्तान की है, जो स्थिति आज पाक अधिकृत कश्मीर की है, बलूचिस्तान की है, हर व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा है वहाँ पर, बिल्कुल सही और बात। भारत से अपेक्षा कर रहा है कि भारत यहाँ पर नियंत्रण करे, ताकि हम लोग कम से कम जी तो सकें। यही स्थिति बांग्लादेश की होने वाली है। और पिछले दिनों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने या वहाँ की सरकार ने जो एक भारतवर्ष के साथ में मैत्रीय पूर्ण संबंध रखते हुए हमारे अल्पसंख्यक समाज जो वहाँ है, हिंदू समाज, उसके लिए जो सुरक्षा के प्रबंध करने का प्रयास किया, जो उन्हें एक स्वतंत्रता दी, अपने पूजा पाठ की, मंदिरों का वहाँ उद्धार भी हुआ, जी। विकास भी हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ गए। अब उन सब मंदिरों पर निशाने पर हैं उनके पर। बिल्कुल। जिस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन ने उस समय जब बांग्लादेश बना था, लाखों लोगों को भोजन कराया, जी। उन्हीं बांग्लादेशियों को जो आज आग लगा रहे हैं उन्हीं के मंदिर में। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो जिससे उपकृत होते हैं, जिसका खाना खाते हैं, उसी का यदि वो हत्या कर देते हों, उन पर विश्वास करना नहीं चाहिए। और इससे ताज़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता इसका। बिल्कुल। भारत हमेशा मित्रतापूर्ण सभी देशों से व्यवहार रखता है, और यहाँ के हालात जो बदले हैं उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, उससे भी मित्रता की अपेक्षा ही करेगा भारत। लेकिन उसके बाद उनका क्या जवाब होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम इस चर्चा को विराम देते हुए अब नई चर्चा करते हैं जो वास्तव में बहुत गंभीर है। मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज जो है तीर्थाटन है, धार्मिक क्षेत्र कहलाता है। लोग यहाँ जो व्यासपीठ पर बैठने वाले जो हैं धर्माचार्य, उनको सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार
इक्का दुक्का नहीं, वरना कई बार व्यासपीठ से जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हम अपमानजनक श्रेणी में भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो अगर अपने दृष्टिकोण से देखा जाए तो अश्लीलता की श्रेणी में भी रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ताज़ा मामला है वो आपने देखा भी होगा, जो चल रहे हैं व्यासपीठ पर बैठकर टिप्पणी जो महिलाओं के लिए की गई, गाय और भैंस को लेकर टिप्पणी की गई। कहा ये भी गया कि आप अपने माँ का दूध पीते हैं तो बहन का क्यों नहीं पीते। कहा यह भी गया कि आपकी शादी हो गई, कितने पति हैं। क्या है ये सब? ये सब स्वयंभू सत्ताधारी होने का परिणाम दिखाई देता है। और ऐसे उच्छृंखल और उद्दंडतापूर्वक जो आचरण कर रहे हैं जी, और ऐसी पवित्र पीठ पर बैठकर, भगवान व्यास जी के स्थान पर बैठकर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में या प्रवचन कार्यक्रम में अथवा भागवत जी में अथवा कथा में जो व्यक्ति आसीन होकर उस कथा का वाचन करता है, श्रवण कराता है, उसे भगवान व्यास का ही पद मानकर उनका पूजन किया जाता है। बिल्कुल। और ऐसे गंभीर और महान आसन पर बैठने के बाद में एक सामान्य गली के विक्षिप्त व्यक्ति की भांति व्यवहार करना, इसके लिए नियंत्रण के लिए एक बहुत ही कठोर अनुशासन समिति की आवश्यकता है। बिल्कुल। और किंतु दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो समाज है यह भूलने का बड़ी अभ्यस्त है। बिल्कुल। आज घटना होती है और जब व्यक्ति घिरता है आरोपों से और उसके जब संकट दिखाई देता है कि मेरे ये सब ढोंग चलने वाला नहीं है, तो वो तुरंत त्रहिमाम करके शरणागत होता है और कुछ लोग उसे क्षमादान तुरंत कर देते हैं। बिल्कुल। यदि हम उसके लिए एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करें कि ये जो आपने बातें कही कि अश्लीलता की श्रेणी में आता है या अपमान की श्रेणी में आता है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ इसके लिए एक शब्द ही काफ़ी होगा। कुल मिलाकर यह आता है ईश निंदा में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही उसका। आप उस आसन पर बैठकर जो हमारे पूज्य हैं या हमारे इष्ट हैं, सब उन्हीं के जो सदाचरण हैं, जिनका हम अनुकरण करके महान बनने की कोशिश करें, हम अनुकरण करें, यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे वो जो व्यास जी बैठे हैं गद्दी पर, वो हमें वो मार्ग दिखाएंगे, सरल भाषा में हमें उन ग्रंथों का ज्ञान देंगे, ताकि हम मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा सीखें, योगीराज कृष्ण का योग सीखें और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। किंतु तब व्यास गद्दी पर आसीन व्यक्ति जब इतना कदाचरण करे, इतना पतित हो जाए, इतने निम्न स्तर पर आ जाए कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी उससे यहाँ योग्य दिखाई देने लगे, बिल्कुल सही बात। तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो उस अनुशासन समिति द्वारा निश्चित रूप से सदैव सदैव के लिए इस परिकर से बहिष्कृत करने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। और वह ऐसी मान्यता प्राप्त समिति होनी चाहिए अनुशासन की, जिसको सरकार भी मान्यता दे। सही बात। यदि उसका कहीं उल्लंघन हो तो फिर उसको जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसी के समान वह दंड का भागी हो और कारागार में जाने का प्रावधान हो। बिल्कुल, धर्म संसद के साथ साथ सरकार का भी इसमें भूमिका अगर दखल रहे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि अब इस प्रकार जो टिप्पणी करते हैं, हालांकि जितने भी ये कथावाचक हैं, जितने भी व्यासपीठ पर बैठने वाले हैं, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए अपना सोशल मीडिया पर पूरा तंत्र रखते हैं अपना, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाई लेवल पर पहुंचने वाली बात जब आती है तो इस प्रकार से ओछी मानसिकता भरी बातें की जाती हैं, ईश निंदा जैसी बातें की जाती हैं। क्या नहीं लगता कि एक ओछे प्रचार का माध्यम है ये? मैं समझता हूँ कि ये आत्मघाती प्रयास है मेरी बिल्कुल। दृष्टि में। ये परंपराएं हैं वो रखी जा रही हैं, अच्छी नहीं है ये। अनुशासन समिति, कठोर अनुशासन समिति के अभाव में वो व्यक्ति निर्द्वंद होके स्वयं को समझ लेता है कि मैं ही सबसे बड़ा धर्मगुरु हूँ और मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, सब मुझसे कनिष्ठ हैं और मेरे कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब ये भाव पैदा होता है तब ये ऐसी उद्दंडता और दंभ पैदा होता है व्यक्ति के अंदर, चाहे वो दंभी रावण हो, चाहे वो कंस हो। बिल्कुल सही बात। जब ये भाव किसी के भी मन में आता है
कि मुझसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है, तब उसका पतन शुरू होता है। वो भी देखिए आप तब जब वो व्यक्ति जानता है कि जब मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूँ पांडाल में व्यासपीठ पर बैठकर, लोग उसको, हजारों लोग उसको आत्मसात करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, लोग उन शब्दों को आत्मसात करके अपने जीवन को, जो अधर्मी भी है वो भी धर्म का पालन करने लगते हैं। लेकिन जब धर्म का पालन करने वाले लोग अधर्म करने लगेंगे, वो भी सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने लगेंगे, महिलाओं को कितने पति हैं आपके बताइए, कि ये पूछने वाली बात है, तो तब इनके लिए सजा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, माताओं की सेवा करते हैं, बड़े दिखाते हैं वो जो है, लेकिन वो भी तो माँ समान है, वो भी तो किसी की माँ थी, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि कितने पति हैं, कितने आप दूध, माँ बहन का दूध वाली बात आती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि हर जो साधन है विज्ञान का, जो आविष्कार है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों किए जा सकते हैं। जी। आप शस्त्र से अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं और दूसरे के ऊपर दुरुपयोग करके उसका हत्या या उसको लूट भी सकते हैं। बिल्कुल। आप गाय की रक्षा भी कर सकते हैं, गाय को मार भी सकते हैं उस शस्त्र से। दोनों काम में आ सकती है कोई भी चीज़। तो मेरा कहने का यह है उद्देश्य कि ये जो सोशल मीडिया का अतिशय उपयोग हो रहा है, जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा कारण है इन चीज़ों का। उदाहरण के लिए, यदि मैं और आप अभी यहाँ बात कर रहे हैं और ये सब एयर होगा, प्रसारित होगा, मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मेरा जो परिचय दिया गया है, मैं ऐसे स्थान से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे एक भी गलत शब्द के प्रयोग से बिल्कुल सही बात। सीधी सीधी मैं तो अकिंचन हूँ, उस स्थान की गरिमा भी नष्ट होगी। बिल्कुल सही बात। यदि मैं ये ध्यान रखूँगा तो मैं कभी भी हास्य का न पात्र नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात। न मैं ऐसा कोई अपराध कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना समझ रहा हूँ कि मेरी स्थिति क्या है। बिल्कुल सही बात। व्यक्ति के रूप में मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, जिस स्थान से मैं जुड़ा हूँ, जिसके कारण से लोग मेरा परिचय जानते हैं कि विजयी जन्म स्थान तो सेवारत हैं, बिल्कुल। तो मुझे सारी गरिमाओं का, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यही अपेक्षा उन व्यास जी से की जा सकती है जो ऐसे प्रवचन करते हैं और निम्न स्तर पर उतर आते हैं। बिल्कुल सही ये दो उसके भाग होने चाहिए। आप व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, किंतु समाज सब देखता है, बिल्कुल ये देखता जनता सब जानती है। सब जानते हैं। इसलिए हम अंदर हों घर के या बाहर हों, हमारा आचरण एक ही होना चाहिए, हमारे दो आचरण नहीं होने चाहिए, और हमें वही कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि लोग हमें किस रूप में देखते हैं। लोग पूजा करते हैं, आपकी बिल्कुल। चरण छूने को दौड़ पड़ते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा हाथरस में, हाँ जनपद में, कि इतनी श्रद्धा, इतने उनके श्रद्धालु कि वो गाड़ी रुकने पर दौड़ पड़े और मर गए तमाम लोग। तो लोग इतने आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान की तरह आपको मान रहे हैं, व्यास जी मान रहे हैं आपको साक्षात, और आपका आचरण अगर ऐसा होगा, शब्दावली आपकी ऐसी होगी, तो क्या तो हम समाज को दे रहे हैं? क्या हम समाज को विकृत नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल सही बात। गुरुजी का हमें आचरण करना है फॉलो, तो हम भी चरित्रहीन हो जाएंगे क्या? तो ये सब बड़ी बहुत ही विभत्स स्थिति है, और इसका एक ही मार्ग है जी। सर्वमान्य तरीके से एक बहुत कठोर अनुशासन समिति विद्वत लोगों की बननी चाहिए, बिल्कुल सही बात। और उसकी मान्यता होनी चाहिए सरकार के द्वारा। निश्चित तौर पर। हम 4 लोग बैठ के बना लेंगे, कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, जो हमारी कोई बात को मानेगा नहीं। यदि घर में लोग बड़ों की बात मान लेते तो आज न्यायालय में भीड़ नहीं लगती। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यदि मोहल्ले के बुजुर्गों की हम मान लेते तो हम नहीं जाते थाने। बिल्कुल सही थाना जाना स्वीकार है हमको। कितना विकृत हो गया हमारा समाज कि हम वहाँ पर पुलिस का गाली खाने को तैयार हैं, हम न्यायालय के चक्कर लगाने को, अपना आर्थिक रूप से अपना धन बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, किंतु बड़ों का आदर करके, बड़ों की बात को सीख कर हम सुलझाना नहीं चाहते मामलों को। सही तो बात। ऐसी जो विकृति आ गई है हमारे हिंदू समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, परिवार संयुक्त तो टूट रहे हैं, एकल परिवार बन रहे हैं, ये सारे जो दुर्गुण आ रहे हैं, ये विनाश का कारण है। बिल्कुल सही बात। तो इसका मेरी दृष्टि में पुनः मैं कहना चाहता हूँ, एक विद्वत जनों की ऐसी कठोर अनुशासन समिति बने, श्रेष्ठ लोगों की, जो सरकार उसको मान्यता प्रदान करे और उनके निर्णय का उसी प्रकार से पालन हो, दंडात्मक अनुपालन हो जैसे न्यायालय का होता है। तब तो नियंत्रण हो पाएगा, और लोग फिर इसको धंधा नहीं बनाएंगे, अपना व्यापार नहीं बिल्कुल सही बनाएंगे, फिर वो लोग कल्याण के लिए इस मार्ग में आएंगे। और फिर ऐसी दृश्य आपको शायद कम देखने को मिलेंगे, मुश्किल से देखने को मिलेंगे कि इतना हल्कापन हो जाए
कि हम बैठकर उनकी आलोचना करें अपने ही लोगों की, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। इतना श्रेष्ठ और विश्वगुरु बनाने वाला हमारे ये ग्रंथी हैं हमको। बिल्कुल सही बात है। हमारी मान्यता है कि भगवान अवतार लेते हैं जब धर्म संकट में होता है, और यदि कोई व्यक्ति भी श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसे भगवान का दर्जा हम दे देते हैं। कोई प्राण बचाता है किसी के, डॉक्टर को भी हम भगवान कहते हैं, क्योंकि प्राण बचाने की उसके अंदर शक्ति है, इसलिए कहते हैं। तो इतना उदार, इतना विस्तृत हमारा ये समाज परंपरा हमारी, और वो इस दिशा में जा रही है विकृत में, ये बड़ा शोचनीय और बड़ा लज्जा का विषय है, और इस पर नियंत्रण की बड़ी घनघोर आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विजय बहादुर जी ने। बिल्कुल अनुशासन समिति का गठन होना चाहिए जिसमें हमारे साधु संत जो शामिल हों, और इस प्रकार से जो टिप्पणियां जो की जा रही हैं भागवत व्यास के माध्यम से पीठ पर बैठकर जो है, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप शब्द बोल रहे होते हैं धर्माचार्य होने के नाते, लोग उन शब्दों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उसको जो है आत्मसात करते हैं, और उसका अनुपालन भी अपने अपने घर जाकर करते हैं। और ऐसे ही धर्माचार्य जब धर्म की राह से भटकने लगेंगे, कदाचरण करने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों की जो सोच है, उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, उनके प्रति जो भाव है, निश्चित तौर पर उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है। निश्चित तौर पर जो विजय बहादुर जी ने कहा कि अनुशासन समिति गठित होनी चाहिए, और इस प्रकार के जो शब्दों का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो निश्चित हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमें बहुत सारा समय दिया, और इस बात को लेकर चर्चा हम अभी न्यूज़ के माध्यम से लगातार जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।